थे आप सभी का इस क्लास के अंदर। आप मेरे साथ जुड़ चुके हो केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं और हमारी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और यस, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ज़रूर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने कर दिया है तो 2-4 और मोबाइल से कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे इस क्लास को, और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारे प्रथम पहले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन कहता है आपको यहाँ पर, जिसका कि आंसर आपको शायद दिख ही गया होगा, मुझे ये रेज करना था। हाँ, कहता है कि सिंटेक्स ऑफ सीक फंक्शन इन पाइथन इज टिक 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 वेयर माई फाइल इज द फाइल ऑब्जेक्ट। ये फाइल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको कहना है कि डिफ़ॉल्ट, देखिए अब आपको चीज़ें अच्छे से समझाते हैं। देखिए वैसे तो आपको इस लेक्चर में ही मतलब अभी जो सीक फंक्शन है इसको अच्छे से करने के लिए आपको सीक और टेल का लेक्चर देखना होगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली समझा रखा है। लेकिन अगर आपने देखा हुआ है तो मैं आपको फिर इसको जो है शॉर्ट के अंदर बताती हूँ कि ये क्या है। देखिए ध्यान से सुनिए, सीक। इससे पहले एक फंक्शन देख लो, कौन सा है, टेल। वो फंक्शन क्या करता है, वो बताता है फाइल के पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। अब आती है सीक की बारी। सीक क्या करता है, सीक आपके फाइल के पॉइंटर को जहां पर आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पर पहुंचाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कम से कम एक पैरामीटर आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरामीटर आ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब आप एक पैरामीटर दे रहे होंगे ना, जैसे कि आपने लिखा माई फाइल और सीक, ठीक है, और इसमें ये ऑफसेट की वैल्यू आपने दी, ठीक है। लेट सपोज कि आपने ऑफसेट की वैल्यू दी है 4, तो इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ वो 0 को इमेजिन करके चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे कि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो 0 है। मतलब अगर आपने ऐसा लिखा है और अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो दोनों विल बी कंसीडर एज सेम। तो इसका मतलब है कि आप 0 से 4 कैरेक्टर आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी मतलब 0 से आप 4 कैरेक्टर आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब बारी आती है दूसरे की समझने की। अगर यहाँ पर 0 के अलावा क्या हो सकता था, 0 के अलावा हम 1 दे सकते हैं या फिर 0 के अलावा हम 2 दे सकते हैं। तो यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट है उसकी वैल्यू 0 इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। आप 0 मैनुअली लिख सकते हैं, आप 1 दे सकते हैं और आप 2 दे सकते हैं। अब 1 दिया तो क्या मतलब है, 1 का मतलब है कि अगर आपके फाइल के पॉइंटर की पोजीशन जहां पर भी है, ठीक है, कहीं पर भी है, शुरू में, एंड में, लास्ट में, बीच में, तो वहां से आगे 4 कदम फॉरवर्ड आपने मूव करना है, ठीक है। और यदि आपने यहां पर दे दिया क्या, 2, तो इसका मतलब लास्ट से हम पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसे में हमें नेगेटिव स्टेप्स देने होते हैं। तो 2 का मतलब एंड में, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, अगर आपने +4 दे दिया तो तुम लास्ट में खड़े हो तो आगे क्या ही आएगा, तो एरर तो नहीं आएगी लेकिन कुछ डिस्प्ले भी तो नहीं होगा ना। तो माइनस हम देते हैं कि हमें लास्ट से पीछे जाना है। तो 0 बोले तो बाय डिफॉल्ट यानी कि शुरू से, 1 बोले तो करंट पोजीशन से, 2 बोले तो एंड से, ठीक है, ठीक है। तो इसने बाय डिफॉल्ट पूछा है तो आंखें बंद करके 0 को आंसर करेंगे। कहता है कि दीपेश works as a programmer with Delta Technologies. He has been assigned the job of generating the salary of employees using the file employee.csv. तो पूरा केस स्टडी है, आपको एक जो है दीपेश के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब हमारी मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। कहता है कि he has written a program to read the CSV file जिसका नाम है employee.csv, which will contain details of all the employees, ठीक है, ओके। तो कुछ नहीं है, CSV फाइल की अगर मैं बात करूँ ना, 3 फाइलें हैं सिलेबस में। एक तो है टेक्स्ट फाइल, एक है बाइनरी फाइल और एक है CSV फाइल। वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट फाइल है CSV, ठीक है। इसके अंदर कुछ ही नहीं है, बस एक ही चीज़ है, मतलब कहने का कि अगर मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगी ना तो वैसे ही सारे प्रोग्राम्स बाकी के बनेंगे, है ना। टेक्स्ट फाइल में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, बाइनरी फाइल में भी वही चीज़ है, बस इसमें लंबे कोड बनते हैं। बच्चों को इसमें दिक्कत आती है क्योंकि पाइथन के अंदर लंबे लंबे प्रोग्राम्स बनते नहीं हैं, तो इसमें लंबे प्रोग्राम्स इसके अंदर बनते हैं। तो बच्चों को ऐसे लगता है कि अरे उन्होंने पता नहीं क्या ही कर दिया है इतना लंबा। लेकिन जावा में अगर हम देखें तो हमारे आम होते हैं जितने बाइनरी फाइल के अंदर प्रोग्राम्स होंगे।
ठीक है। तो इसलिए ये बच्चों को थोड़ा टफ लगता है बाइनरी फाइल, क्योंकि इसमें कोड बहुत ही ज़्यादा, नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा इंक्रीज होती हैं। ठीक है, बस इस वजह से उनको लगता है। बाकी ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक की ज़रूरत है और ये भी। ठीक है, तो मतलब फाइल्स आपकी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। आप यकीन मानिए कि अगर आप प्रैक्टिकल लगातार 15 दिन तीनों फाइल्स का एक एक दिन भी अगर एक एक कोड उठाते हैं ना, तो 16वें दिन आपको ऐसे लगेगा कि क्या ही बोरिंग चीज़ है, क्योंकि सेम चीज़ें ही तो हो रही हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ करते हैं। देखिए, ऑफ कोर्स हम लोग CSV कर रहे हैं, तो हम लोग CSV बोले तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो हमारा आंसर ये होगा। अब आप पूछोगे कि कैपिटल CSV, नहीं, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, है ना। ओके, तो देखिए अब हमें ओपन करनी है फाइल, तो हम ओपन कर लगाएंगे। तो हमारी न्यू लाइन कैरेक्टर, इसको लगाने के पीछे का कैरेक्टर नहीं, न्यू लाइन एट्रीब्यूट हमने इस वजह से लगाया है कि मान लीजिए आपने ये नहीं लगाया होगा, तो क्या होगा कि पहली लाइन आएगी, फिर एक स्पेस आएगा, फिर दूसरी लाइन, फिर स्पेस, फिर तीसरी लाइन। तो वो जो फालतू का एक न्यू लाइन कैरेक्टर है ना, उसको आप रिमूव करना चाहते हो। दैट्स वाई वी आर यूजिंग न्यू लाइन हेयर। ठीक है, अदरवाइज आप प्रैक्टिकल जब मेरे साथ करोगे तो आपको उस टाइम पर प्रैक्टिकली भी दिखा देंगे। अब देखिए क्या है कि इसके अंदर आप किस में फाइल को ओपन कर रहे हो। देखिए, बाय डिफॉल्ट मोड जो होता है आपकी फाइल का, वो रीड मोड होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अंदर जाकर के हम अब रीडर का यूज ही है जो करेंगे। तो READER, रीडर। ठीक है, तो सारा डेटा रीड होकर के इसमें आ गया। अब आपने क्या किया, उस सारे डेटा को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो भी आपके पास में डेटा आया, यू हैव जस्ट कन्वर्टेड दैट इनटू अ लिस्ट। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपको उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने यहीं पर सारा कोड बना लिया। तो अब हमें बस चूज करना होगा आगे चल करके द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑफ कोर्स द ओपन फंक्शन टू ओपन अ फाइल। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग द फाइल व्हाट वी नीड टू डू, रीडर को कॉल करना है। ठीक है, रीडर स्मॉल में ही आएगा। अब हमने उस सारे डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, तुम ट्यूपल में कर सकते थे, बट अगर ट्यूपल होगा तो फिर वो डेटा कभी चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज ट्यूपल इज इम्यूटेबल। सो अब फाइनली हम लोग प्रिंट करेंगे जा करके, राइट। ठीक है, अब हम आते हैं अगले किस्से के ऊपर। अगला किस्सा कहता है कि आप क्या करिए, यहाँ पर फंक्शन, हाँ, तो देखिए आपके पास में #1 बोले तो, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ दे रखी है, इसको पहले पढ़ना ले। कहता है कि द डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट डेटा इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये वाली डिक्लेरेशन आपको बतानी है, अभी आउटपुट नहीं पूछा है, तो दैट इज ग्लोबल। ठीक है, GLOBAL, ग्लोबल। ठीक है, ओके, क्योंकि फंक्शन की बॉडी के बाहर दैट्स ग्लोबल, इनसाइड द फंक्शन बॉडी दैट इज लोकल। ठीक है, ओके, सो इट इज आस्किंग नाउ क्या है, व्हाट विल बी प्रिंटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन किसकी, #2 लाइन, इसके बाद में, मतलब इस लाइन में बेसिकली क्या प्रिंट होने वाला है, दैट वी हैव टू टेल। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से आप गए तो आपका एक #1 है जो प्रिंट होगा। बाय द वे हम क्या कर रहे हैं, इसमें 0th नंबर लोकेशन लेकर के जा रहे हैं, तो एक बार हम इसमें निकाल लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये दोनों पेयर हैं, ये एक है, ये दोनों है और ये एक है। तो इस फाइल में ये 0 नंबर है और ये 1 नंबर है। ठीक है, और यही -1 भी है और ये हमारा -2 भी है। अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो आप 0th नंबर, यानी कि आप इसको लेकर के गए। ध्यान से मैं एक बार सारा रब कर देती हूँ। देखिए, इसका मतलब है कि आप ये वाला डेटा लेकर के गए यहाँ पर, मतलब M के अंदर क्या आया, M के अंदर आया 1,2, 3,4। तो ये डेटा आया आपके M के अंदर। तो क्या प्रिंट होने वाला है, यही जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, सो हमने यही लिखा है 1, 2, 3, 4। ठीक है, हाँ, बस ऐसे निकाल लो ना, ये दोनों आपस में भिड़ गए, है ना, और ये आपस में भिड़ गए, ये आपस में भिड़ गए, और ये वाले, है ना, तो हमने बंद करा लिया। ओके, अब कहता है कि #3 लाइन के अंदर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, जब M के अंदर क्या आया, ये आया, है ना, देखो ये आया M के अंदर। ठीक है, अब आपने पूछा M का 0th कहाँ है, ये रहा M का 0th, 1,2, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। उसका भी 0th कहाँ है, उसका 0th ये रहा। तो क्या प्रिंट होगा, 1। ठीक है, चलिए, हाँ, तो अगले वाला कहता है कि आपको #1, बट बाय द वे वेयर इज #1। ओके, सो आई गेस दिस वन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट इट्स ओके। ओके, सो इसके अंदर आपको ये जो चीज़ है वो बतानी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक क्या आ गया था बेसिकली, अगर हम V के अंदर देखें तो हमारे पास में 1 आ चुका था, तो V की वैल्यू वॉज 1,
है ना, थोड़ा सा याद भी रखना पिछले वाला। अब कहता है कि आप क्या करो, रो के अंदर m का डेटा लेकर के आओ। m के अंदर क्या है, ये पूरी लिस्ट है, तो इसके अंदर से ये पूरा इसके अंदर आ गया। मतलब रो के अंदर क्या आया, बेसिकली रो के अंदर आपके पास में आता है एक, इसको पूरा एकदम सही से करते हैं, देखो तो इसको एक बार थोड़ा ऐसे करते हैं। देखो पहली चीज़ यहाँ पर क्या गया था, m के अंदर, m की वैल्यू को लिख देते हैं। m के अंदर था 1,2 एंड 3,4, ठीक है। तो इसका 0th नंबर एलिमेंट इसमें चला गया था, ठीक है, तो वो हमने प्रिंट भी करा दिया। अब इसकी बात करें तो इसके 0th का 0th, तो v के अंदर क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। अब रो के अंदर हम m को लेकर के आ रहे हैं, तो रो के अंदर क्या आ रहा है, 1,2 आ रहा है, ठीक है। और फिर एलिमेंट के अंदर क्या आ रहा है, एलिमेंट के अंदर आ रहा है 1, क्योंकि पहला ही आएगा। तो अब आप पूछ रहे हो 1 छोटा 1 से, नहीं, फिर एलिमेंट के अंदर क्या आएगा, 2। एक सेकेंड रब भी कर लेते हैं साथ साथ, 2, ठीक है। तो आपने पूछा कि 1 क्या इससे छोटा है, मतलब v के अंदर जो भी डेटा है, हाँ, तो v के अंदर क्या चला गया, v के अंदर एलिमेंट यानी कि 2 चला गया, तो इसकी वैल्यू चेंज कर दें, यस 2, ठीक है। अब रो के अंदर क्या आया, अगला एलिमेंट, अगला आता है रो के अंदर ये वाला, तो इट इज 3,4, राइट, ठीक है। अब फिर एलिमेंट चलेगा, तो एलिमेंट क्या लेकर के आएगा, सबसे पहले इस 3 को लेकर के आएगा, देखो इस 3 को, ठीक है, तो इसके अंदर आ गया 3। तो अब आप पूछ रहे हो v यानी कि 2, क्या वो छोटा इससे, हाँ, तो आप अंदर चले गए, तो v में क्या आ गया, एलिमेंट मतलब तो 3, ठीक है, लिख लो साइड में वैल्यूज, तो दिखती रहेंगी तो अपने आप आंसर सही होता जाएगा। ओके, देन एलिमेंट में क्या चीज़ आती है, अगला 4 आता है, ठीक है, ये वाला, ओके, देन 4 आया, तो आपने पूछा कि 3 क्या छोटा है उससे, हाँ, तो उसमें 4 डाल दो, एलिमेंट डाल दो। अब हमारा लूप भी खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारा सारा डेटा खत्म हो गया। अब जब हम यहाँ आएंगे तो v यानी कि 4 को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से इनमें से कौन सबसे बड़ा है वही हम फाइंड कर रहे थे, तो हमारे पास 4 आना चाहिए, राइट। देखो चीज़ें टफ नहीं है, मैं जो अपना फंडा करती हूँ कि यहाँ साइड में आप लिख लो, लिखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। आप साइड में लिख लोगे तो उससे एक श्योरिटी हो जाती है कि यस आपने सही किया है, बिकॉज ये एग्जाम है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज का ऐसा पेपर है जिसमें आप ऐसे लिख के आओगे और बाद में आप लड़ने चले जाओगे कि मैंने तो ये 9 लिखा था, है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लिख लोगे तो कोई वो नहीं हो जाएगा, आप लिख के साइड में करोगे तो एक श्योरिटी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस है जो बिल्डअप होगा एग्जाम के अंदर भी कि आप सही कर रहे हो, है ना। अभी अगर इतनी सारी वैल्यूज हमें माइंड में रखनी होती तो ऑफकोर्स कन्फ्यूजन हो सकता था, ठीक है। यहाँ हम श्योर थे कि हमारा आंसर सही ही जा रहा है, ठीक है, ओके। अब हम अगले वाले में चलते हैं। अगले वाले में कहा है कि #1 इज़ रीप्लेस्ड, ठीक है। अगर ये वाली जो लाइन है अगर वो इससे रीप्लेस हो जाती तो हमारे पास में लास्ट आउटपुट क्या आता। अभी आप खुद देखिए इसके अंदर क्या था, इसके अंदर बड़ी वैल्यूज आप फाइंड कर रहे थे ना, अगर आप इसमें ये भेजोगे तो क्या आएगा, 8 नहीं आएगा, है ना। मिसिंग जो हमारा फंक्शन के अंदर है, देखिए एरर तुम्हें इससे नहीं आएगी, एरर तुम्हें इससे भी नहीं आएगी, एरर तुम्हें किसी से नहीं आएगी, बट वी हैव टू टेल कि यहाँ परफेक्टली होना क्या चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ये करेंगे रिटर्न, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये रिटर्न का एक्सपेक्ट लगाए बैठा है क्योंकि इसने प्रिंट लगाया, तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ से कुछ रिटर्न करना होगा। अच्छा एक सवाल दें, अगर आप रिटर्न नहीं करते हो, मतलब अगर आप ये बी लगा देते हो ऑप्शन के अंदर, तो फिर आपका आउटपुट क्या आएगा, यह आपके लिए एक टास्क है जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पिक द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू करेक्टली कंप्लीट द फंक्शन बॉडी इन द गिवन कोड स्निपेट, ठीक है। हाँ अच्छा वही था चलिए नेक्स्ट, ओके। तो आपने फंक्शन को कॉल किया, यस, एक्स के अंदर क्या आया बोले तो 1, ठीक है। अब आप पूछो या देखो कि 1 छोटा है 0 से, नहीं, तो एल्स आया, तो रिटर्न क्या हुआ, नमस्ते, तो हमारे पास में नमस्ते रिटर्न हो गया, ठीक है, ओके, सुपर कूल मैम, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, -1 रिटर्न किया, तो -1 छोटा होता है बोले तो वेलकम, ठीक है। तो ये जहाँ पर लिखा है वो हमारा आंसर है। कहता है कि इफ रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड इनसाइड द फंक्शन विल रिटर्न द रिटर्न स्टेटमेंट। अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यहाँ पर अगर हम रिटर्न नहीं करते तो क्या आएगा, तो नन रिटर्न होगा, ठीक है। क्या होगा बोले तो नन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट, याद है ना मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, हम लोगों का डिफ़ॉल्ट हो गया, कीवर्ड हो गया, एंड वन मोर वाज देयर पोजिशनल, है ना। तो यस
हमेशा याद रखना है हमारे जो नॉन डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट से पहले आएंगे। इसमें भी वही दिक्कत, इसमें भी वही दिक्कत। सो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो हमारा ये स्लाइड कंप्लीट हो चुका है एंड यस, हमने यहाँ तक इस क्लास को किया। अब हम अगली क्लास के अंदर चीज़ों को देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। एंड अगली क्लास में हम लोग और अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चंस के साथ आगे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। यस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और दोस्तों के साथ में शेयर 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 कर देना, ठीक है। और अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तो कहो मम्मी आपका फ़ोन दो, पापा भाई सबके फ़ोन से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना, ठीक है। बस क्लिक ही तो करना यार, क्या ही तो है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय।